बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट जो कि एआई बेस्ड प्रोजेक्ट है, जिस पे जनरेटिव एआई का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। तो ये सारा इसका कोड है, बैक एंड कोड है और ये इसका फ्लो चार्ट है कि इसमें क्या-क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं। इसमें एक फ्लास्क वेब फ्रेम यूज़ हुआ है, एपीआई की यूज़ हुई है और इसका बेसिक पर्पस जो है वो है व्हाट्सएप ऑटोमेशन। ठीक है? इसको फ़ाइल जो क्लिपबोर्ड हैंडलिंग के लिए कुछ लाइब्रेरीज़ यूज़ हुई हैं जिसमें पाइपर क्लिप एटसेट्रा। तो सबसे पहले मैं इसको रन करूँगा ताकि आपको आइडिया हो कि हाउ इट इज़ वर्किंग। तो मैंने सबसे पहले इसको रन किया। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया तो इसने यहाँ पे एक लिंक जनरेट कर दिया है। तो मैं जैसे इस पे क्लिक किया तो ये इसकी फर्स्ट लुक है, एक स्प्लैश स्क्रीन शो होती है जिस पे इसका नाम है और ये फर्स्ट पेज है। तो फर्स्ट पेज पे इसकी हर एक चीज़ लिखी हुई है, इसकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, हर चीज़। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा स्टार्ट यूजिंग माइक्रोमाइंड, तो यहाँ पे मुझे उस बंदे का नाम लिखना है जिसके साथ मैं चाहता हूँ कि मेरी चैट हो। तो मैंने उस बंदे का नाम लिखा। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा एंटर, तो इसने ऑटोमैटिकली मेरी जो ओरिजिनल व्हाट्सएप है उसको इसने ओपन कर दिया। अब इसके बाद ये खुद ब खुद ही काम करेगा। देखें, अब ये मेरी व्हाट्सएप ओपन हो गई है और इसने उस बंदे का नाम सर्च किया, सर्च बार पे जाके अब ये उसके साथ चैटिंग स्टार्ट करेगा। इसने उसकी चैट ओपन की और अब ये जो चीज़ें, ये जो माउस कंट्रोलिंग हो रही है, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं पाइपर क्लिप की वजह से। सॉरी, जो चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं, ये हो रही हैं पाई आर्टोगी की वजह से। ये मैं बताऊँगा। सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट को रिव्यू करा रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट वर्क कैसे कर रहा है। अब ये अगेन लूप चलेगी, लेकिन ये अपना रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करेगा। द रीज़न इज़ कि यूज़र का लास्ट मैसेज नहीं है। ये सारी कंडीशन वहाँ पे लिखी हुई हैं। और देखें, इसने अभी रिस्पॉन्स जनरेट नहीं किया, अगेन लूप चलेगी। जब तक उसकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आता तब तक यहाँ से कोई मैसेज नहीं जाएगा। तो ये इस तरह का प्रोजेक्ट है। अब वो टाइपिंग कर रहा है, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ प्रोजेक्ट को और मैं आपको बताता हूँ कि हाउ आई बिल्ड दिस। कोई उसका मैसेज नहीं आ रहा, एक आ गया। लेट्स सी के वो क्या रिस्पॉन्स करता है। और ये जो रिस्पॉन्स है इसका, ये हमेशा लास्ट मैसेज के अकॉर्डिंग होता है। ये पहले चैट हिस्ट्री को देखें। अम, उसने एक मैसेज किया, इसने उसका रिप्लाई किया। ये चैट हिस्ट्री को नोट डाउन करता है और लास्ट मैसेज के अकॉर्डिंग ये रिप्लाई करता है। तो मैं अब इसको कर देता हूँ क्लोज़। ये थी इसकी फंक्शनैलिटी, मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। अब मैंने अपना स्टेप नंबर 1 कंप्लीट कर दिया है, जो कि मेरा जो स्टेप नंबर 1 था वो ये था कि मैं सबसे पहले इसको रिव्यू करूं कि हाउ माय प्रोजेक्ट इज़ वर्किंग, और फिर मैं एक्सप्लेन करूं कि मैंने इसको कैसे बिल्ड किया है। सबसे पहले मैं इसका फ़ोल्डर ओपन कर देता हूं और ये इसका फ़ोल्डर है, ठीक है? इस पे मैंने एक ये बना दिया एक वर्ड का डॉक्यूमेंट जिसमें इसका फ्लो चार्ट पड़ा हुआ है। उसके बाद ये इसका मेन फ़ोल्डर है और इस प्रैक्टिस में मैंने जितनी भी लाइब्रेरीज़ यूज़ की हैं, इनकी मैंने प्रैक्टिस भी यहाँ पे ऐड कर दी है, क्योंकि अगर मैं अटैच करूँगा ये डॉक्यूमेंट या ये जो सोर्स कोड है, तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये मैं वन बाय वन ओपन करके भी दिखाऊँगा अभी। ये स्टैटिक्स है और इसके बाद यहाँ पे टेम्पलेट पड़ा हुआ है। तो अब हम खोलते हैं अपना कोड, ठीक है? तो ये मेरी मेन फ़ाइल है, इसमें जो लाइब्रेरीज़ यूज़ हुई हैं वो ये हैं, ठीक है? सबसे पहले फ्लास्क है, फिर ओपन एआई है, फिर पायाटोगी है, फिर पाइपर क्लिप है, फिर थ्रेडिंग है, उसके बाद है वेब ब्राउज़र। क्यों यूज़ हुई है वो मैं अभी बताता हूँ। रिक्वायरमेंट का मैंने टीएक्ससी बना दी है, रिक्वायरमेंट फ़ाइल बना दी है ताकि आपको आइडिया हो। एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि यहाँ पे मैंने लिखा है ओपन एआई, उसके बाद लिखा है 0.0280। तो ये इसका वर्ज़न है। जब हम ये वर्ज़न नहीं लिखते और हम किसी भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं या किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करते हैं, तो उससे होता ये है कि ऑटोमेटिकली हमारा जो ये एडिटर होता है, ये लेटेस्ट वर्ज़न को डाउनलोड कर लेता है। तो ये जो वर्ज़न है वो
ओपन एआई का ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि मुझे इस चीज़ पे काम करते काफ़ी टाइम हो गया, तो मुझे पता है कि ये सबसे ज़्यादा ही स्टेबल है। अगर मैं ये यहाँ से हटा दूँ, तो इससे ये होगा कि जो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी क्रैश कर जाएँगी। एक और चीज़ बता दूँ, जैसे ये कि सोर्स कोड है और आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये चीज़ें आपको सारी ज़बानें याद करनी है, ऐसा नहीं है। जब हम हाई लेवल की प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उस वक़्त हमें हर चीज़ें याद नहीं करनी पड़ती। अभी आप इसका अगर इंटरफ़ेरेंस देखें, इसकी जो अ, लिखने का अंदाज़ है, और मैं अगर जाऊँ कहाँ पे? ये, और मैं जो अपडेटेड ओपन एआई है, उसका जो लिखने का अंदाज़ है, कैसे हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो चेंज है। तो मेन टू से जो बात ये कहने वाली है कि हमने चीज़ों को याद नहीं करना, सिर्फ़ अंडरस्टैंड करना है कि ये चीज़ ऐसे होती है, इसका बेसिक पर्पज़ ये है, और उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो आप उनकी फ़ाइल से उठा सकते हो, उनको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी एक मेंटालिटी बनी हुई है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम फर्स्ट क्लास से लेके 12th तक हमें ये लगता है कि कोई चीज़ हमें ज़बानी आती होगी, या इस तरह की कोडिंग हम एग्ज़ैक्टली ज़बानी करेंगे तो हमें आता है, ऐसा नहीं है। जब हाई लेवल की चीज़ें आप यूज़ करेंगे, इस तरह की लाइब्रेरीज़, तो आपको उनकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है, और लेटेस्ट चीज़ों को सिर्फ़ इनरोल करना है और अंडरस्टैंड करना है कि ये कैसे होती हैं। तो अब हम सबसे पहले प्रैक्टिस करते हैं फ्लॉस की। फ्लॉस की है कि अगर हमने बैकएंड पे कोई कोड लिखा हुआ है, और हमने उसको वेब ब्राउज़र पे भी डिस्प्ले कराना है, जैसे कि मेरा जो है वो वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले हो रहा है, और उसके बाद वहाँ से मैं नाम डाल रहा हूँ, और वो ऑटोमैटिकली वेब ब्राउज़र पे ही मेरी व्हाट्सएप को हो रहा है, और वहाँ से सारा डेटा ला रहा है और जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं फ्लास्क से। तो अगर मैं ये फ्लास्क की हमने एक सैंपल सा लिखा है, अगर मैं इसको रन करूँ, तो इसने भी मुझे एक लिंक दिया है, ठीक है? तो अगर मैं इसको ओपन करूँ, तो ये देखिए, इसने सबसे पहले प्रिंट किया है पेज पे हेलो वर्ल्ड। क्यों प्रिंट किया है? क्योंकि यहाँ पे ऐप रूटर लगा हुआ है, ऐप रूट लगा हुआ है। एक चीज़ मैं बताता हूँ, इस जो ये जो लगा हुआ है, जिसको हम ईमेल या किसी भी चीज़ के लिए ईमेल लिखते हैं, तो ये वाला साइन हम यूज़ करते हैं। इसको डेकोरेटर कहते हैं पाइथन में। तो ये इसलिए यूज़ होता है कि अगर हमने किसी भी फंक्शन को किसी और जगह पे जाके एडिट करना हो, तो हम ये यूज़ करते हैं। और स्लैश का मतलब है कि ये पहले पेज को रिप्रेज़ेंट करेगा। इसमें एक होम, मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ। इसमें एक होम का फंक्शन बना हुआ है, पाइथन में ये इस तरह बनता है, और उसमें ये प्रिंट कर रहा है। अब मैंने ये किया कि एक और पेज बनाया, जिस पे मैंने अबाउट के नाम से एक और पेज बनाया, और उसमें मैं रिटर्न करा रहा हूँ ये 2 चीज़ें। एक और चीज़ यहाँ पे है कि हम जिस तरह एचटीएमएल या सीएसएस या किसी और लैंग्वेज में हम एच1 लिखते हैं, तो हम इस तरह फ्लास्क में भी ये चीज़ें लिख सकते हैं। दैट्स सो ईज़ी। तो अगर मैं इसी को पेज को खोलूँ, और यहाँ पे मैं अबाउट लिखूँ, तो सॉरी, मैंने उसको ऑफ कर दिया था यहाँ से। इसको रन करता हूँ, और अब मैं लिखता हूँ अबाउट। जैसे ही मैंने अबाउट लिखा, तो इसने दूसरे पेज को रेंडर कर दिया। ये है बेसिक फ्लास्क। अब फ्लास्क जो है वो कुछ और चीज़ें भी यूज़ करता है, जैसे कि जिंजा 2 टेम्पलेट। तो जो जिंजा 2 टेम्पलेट है, वो एचटीएमएल और सीएसएस जैसी फाइल्स को रेंडर करने के लिए, दिखाने के लिए यूज़ होता है। वो मैं अपनी अगर मेन फाइल खोलूँ, तो इसमें देखिएगा कि यहाँ पे मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ ये। तो ये है रेंडर टेम्पलेट, और जो मेरी एचटीएमएल फाइल है, जो मैंने लिखी है, वो अपने यहाँ से इसकी वजह से यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो ये फ्लॉस था, इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन। आपको हेलो हाय पता होनी चाहिए इसकी। उसके बाद ओपन एआई, ये सबसे मेन चीज़ है। ये ऐसे है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक वेब है, और उस पे बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है। तो अब एक बंदा बैकएंड पे कोड लिख रहा है, और उसमें वो कुछ फंक्शनैलिटीज़ डाल रहा है। अब वो बार-बार उस वेब पे नहीं जा सकता, उसका डेटा उठा नहीं सकता, तो इसलिए कुछ चीज़ें बनाई गई हैं, उनको बोलते हैं एपीआईज़। आप ऐसे एग्ज़ाम्पल ले लें, जैसे कि एक कंप्यूटर है, और हम अगर वायर के साथ उसको इंटरनेट दें, तो हमें वायर की नीड है। तो अगर हम
चाहते हैं कि वायर ना हो लेकिन फिर भी कनेक्शन हो, तो हम वाईफ़ाई का यूज़ करते हैं। तो वाईफ़ाई क्या होता है, वायरलेसली हमें कनेक्शन देता है, हमें देता है इंटरनेट ही है लेकिन वायरलेसली। तो आप यहाँ पे अज़्यूम कर लें कि जो वेब ब्राउज़र है उसकी जो एटीपी है वो वाईफ़ाई की तरह है। वो सारा उसका डेटा कोड को देती है विदाउट गोइंग टू वेब ब्राउज़र अगेन एंड अगेन, ठीक है? तो ये इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद ये आपने कैसे लेनी है एपीआई की, अम, ये आपको मिलेगी, आप सर्च करेंगे ओपन एआई एपीआई कीज़, तो इस तरह की एक वेबसाइट ओपन होगी। तो इसके डैशबोर्ड पे आपको ये सारी चीज़ें ये मिल जाएँगी, ठीक है? आप अगर यहाँ पे जाएँ भी ना, तो डॉक्यूमेंटेशन में जाएँ, जो चीज़ मैं आपसे बात कर रहा था, वो देखें। जैसे इनके लेटेस्ट वर्ज़न आते हैं तो ये अपना कोड खुद देते हैं, ठीक है? आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़ुबानी याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ़ पता होना चाहिए कि इसके क्या-क्या फ़ंक्शन हैं, वो मैं अभी बताता हूँ। तो ये चीज़ें आपको रट्टा नहीं मारनी, या ये नहीं समझ लेना कि ये सारी चीज़ें आएँगी तो आपको कोडिंग आती है। आप जस्ट मूव ऑन करें, प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, आप जैसे-जैसे चीज़ें करते जाएँगे आपको आइडिया होता जाएगा। तो दूसरी चीज़ थी ये। तो ये मैंने सबसे पहले इंपोर्ट की, इंपोर्ट करने के बाद जो मेरे पास की थी वो मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर ली। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाला वर्ज़न, तो इसको लिखने का अंदाज़ मुख्तलिफ है, ठीक है? इसमें मैंने ये किया कि ये वाला वेरिएबल आपको मस्ट बनाना पड़ता है, ओपनएआई डॉट एपीआई की। तो इसके अंदर मैं ये वाला वेरिएबल यहाँ पे डाल रहा हूँ और उसके बाद मैं अपना रिस्पॉन्स जनरेट करा रहा हूँ। तो इस वर्ज़न में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो यूज़र है इसमें हम कोई सिस्टम प्रॉम्प्ट नहीं दे सकते। अच्छा, मैं सिंपली इसको सिर्फ़ जनरेट करता हूँ, तो आपको आइडिया होगा कि ये कैसे जनरेट हुआ। तो यहाँ पे मैंने जो मैसेज दिया था वो था, हाय हेलो हाउ आर यू? तो उसने आगे से ये प्रिंट कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ एन2, तो इसका मतलब है ये 2 रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो मैं अगेन अगर रिस्पॉन्स को प्रिंट कराऊँ तो मेरा रिस्पॉन्स कुछ इस तरह का है, ठीक है? मेरा रिस्पॉन्स कुछ इस तरह का है। लेकिन ऊपर अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ये बहुत शार्ट नज़र आ रहा है। क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि रिस्पॉन्स के आगे कुछ और पैरामीटर्स ऐड हुए हुए हैं। तो ये कैसे हुए हैं आप देखें, हम अगर रिस्पॉन्स प्रिंट कराते हैं यहाँ से तो उसका पहला पैरामीटर है चॉइस। चॉइस के अंदर क्या चीज़ें हैं? चॉइस के अंदर ये है कंटेंट, और कंटेंट के अंदर हमारा क्या है? वो रिस्पॉन्स है जो कि चैट जीटीपी की तरफ से आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको N1 करूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैंने N1 किया, तो अगर मैं अगेन इसको प्रिंट करूँ, तो यहाँ पे देखें कि उसने एक रिस्पॉन्स जनरेट किया, ठीक है? और अगर मैं इसको N2 कर दूँ यहाँ पे, और फिर मैं इस रिस्पॉन्स को जनरेट करूँ, तो ये देखें एक रिस्पॉन्स ऊपर है और एक नीचे है, ठीक है? और दोनों ही अलग हैं। तो हमें ऊपर वाला ही क्यों शो हो रहा है, क्यों? वो मैं बताता हूँ। देखें, ये है चॉइस, ये होगी चॉइस, सॉरी, इसको मैं थोड़ा-सा इधर करता हूँ, ठीक है? ये है हमारी चॉइस, और चॉइस का इंडेक्स नंबर 0। तो जब हम 0 लिखते हैं तो ये वाला पहला प्रिंट करेगा, ठीक है? अगर यहाँ पे मैं 1 कर दूँ ना, तो ये रिस्पॉन्स चेंज कर देगा। इसने अब रिस्पॉन्स अपना चेंज कर दिया। इसने ये वाला नीचे वाला प्रिंट किया। तो उसके बाद है मैसेज। ये चीज़ें इसलिए पैरामीटर ऐड किए जाते हैं क्योंकि जो ओरिजिनल रिस्पॉन्स होता है उसकी शक्ल इस तरह की होती है। तो जब हम इस तरह के पैरामीटर ऐड करते हैं तो वो जो इसका जो क्लीन क्लीन हो जाता है, एक अच्छा-सा पैराग्राफ हमें मिलता है एज़ अ रिस्पॉन्स। और इसके बाद ये चीज़ें होगी। इस वर्ज़न में हम एक चीज़ ऐड नहीं कर सकते, वो है सिस्टम प्रॉम्प्ट। कर सकते हैं, मैंने अपने इस सिस्टम में ऐड किया है, वो मैं बताऊँगा कैसे। इसमें जो सिस्टम प्रॉम्प्ट होता है वो आउटसाइड हमें करना पड़ता है ऐड। मैं बताता हूँ, सिस्टम प्रॉम्प्ट होता क्या है? अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, और ये है एक चैट जीटीपी है। अगर मैं उसको सिस्टम प्रॉम्प्ट यहाँ पे मैंने दे दिया है कि तुमने ऐसे काम करना है, ठीक है? मैंने उसको एक एक अ, एग्ज़ाम्पल दिया है कि अगर कोई बंदा लिखे कि द कलर ऑफ ग्रास, तो तुम्हारा रिस्पॉन्स होना चाहिए द ग्रीन, यानी कि एग्ज़ैक्टली तुमने आंसर करना है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि अ
द कलर ऑफ स्काई इज। अगर मैं इसको रन करूं तो वो आगे उसका जो रिस्पॉन्स है वो है ब्लू। तो वो इस सिस्टम प्रॉम्प्ट से देख रहा है। अब मैं इसको कहता हूँ इफ समवन इज saying हेलो यू शुड से सलाम। ठीक है, ये मैंने उसको सिस्टम प्रॉम्प्ट दे दिया है कि तुमने ये चीज़ मस्ट फॉलो करनी है। ये हम क्यों देते हैं सिस्टम प्रॉम्प्ट? ये जो मॉडल्स जितने भी होते हैं ये बहुत ज़्यादा डेटा पे ट्रेन हुए होते हैं। तो जो सिस्टम प्रॉम्प्ट होता है हम उनको मज़ीद अपने हिसाब से ट्यून करते हैं थोड़ा-सा कि ये चीज़ ना तुमने ऐड करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक एप्लीकेशन बनानी है लाइक हॉस्टल की या हॉस्पिटल की, तो उसमें आप एक चैट जीटीपी को एज़ एग्ज़ैक्टली वैसा नहीं इंक्लूड कर सकते। आपने उसको ट्यून करना है अकॉर्डिंगली मेडिकल फ़ील्ड के रिलेटेड। तो आपने सारी इंस्ट्रक्शन जितनी भी हैं वो यहाँ पे देनी है। एक तरीका ये है, ये ईज़ी वे होता है। एक और तरीका होता है उसको फाइन ट्यूनिंग कहते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। तो ये भी चीज़ मैंने बता दी। उसके बाद है पाई ऑटो घी। पाई ऑटो घी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। पाई ऑटो घी का जो बेसिक पर्पज़ है वो है आपके माउस और जो है आपका कीबोर्ड इसको कंट्रोल करना। इसकी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं लाइक इसके और भी फंक्शन हैं जैसे साइज़, पोजीशन, वो मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं। अगर मैं इसको रन करूँ तो सबसे पहले मैं इसको रन करता हूँ। मुझे पहले वो क्लोज़ करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे मैंने रन किया मैं इसको व्हाइल ट्रू को बंद कर देता हूँ। अब मैंने इसको रन किया तो इसने मुझे अपनी स्क्रीन का साइज़ बता दिया है कि इसमें 1280 इसकी विड्थ है और 800 इसकी हाइट है। इसके लिए मैंने एक डायग्राम भी फटाफट बना दी थी कि आपको आइडिया हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी स्क्रीन है। स्क्रीन से अप टू डाउन जो है यहाँ से हाइट ऊपर से डाउन की तरफ होती है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे 0 है और इसकी जो लंबाई है वो 800 मीटर ऐसा ही ज़ूम कर लें, वो इस तरह होगी। तो अगर 0 यहाँ पे है तो इसका मतलब यहाँ पे भी 0 होगा, इस सर्कल बना देता हूँ। तो इसका मतलब है जो हाइट है यही बना रेडियस बना देता हूँ। तो यहाँ पे भी इसकी 0 होगी, यहाँ पे भी 0 होगी, यहाँ पे भी 0 होगी। तो अगर हाइट यहाँ पे 200 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी 200 होगी, यहाँ पे भी 200 होगी। क्योंकि हाइट अप टू डाउन की तरफ है, लेफ्ट टू राइट ये अफ़ेक्ट होती ही नहीं है। लेफ्ट टू राइट जो चीज़ अफ़ेक्ट होगी वो है हमारी क्या विड्थ, ठीक है? अगर मेरी विड्थ इस पोज़ीशन पे इस पोज़ीशन पे 0 है, तो पॉसिबल है इस पोज़ीशन पे जाके कितनी हो 400 हो सकती है क्योंकि मुझे अज़्यूम करना है 1200 के हिसाब से। अगर लेफ़्ट टू राइट 1200 है तो इसका जो मिडल होगा वो क्या होगा 600 होगा, ठीक है? तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि हमारी स्क्रीन की विड्थ कितनी है और हमने अपनी जो व्हाट्सएप कंट्रोल करनी है वो किस तरह करनी है। व्हाट्सएप का इंटरफेरेंस इस तरह का होता है। जो मेरी व्हाट्सएप ओपन होती है तो मेरा जो कर्सर है पहले इस पोज़ीशन पे जाता है। फिर उस पे कुछ चीज़ें पेस्ट करता है, फिर जाके उस नाम को क्लिक करता है, क्लिक करने के बाद फिर इस पे इस तरह मेरी कर्सर आती है, फिर यहाँ से वो ड्रैग होती है, यहाँ तक चैट कॉपी करती है, फिर जो है अगर मैसेज आया हो, तो इस बॉक्स में वो पेस्ट कर देती है। तो ये जो कर्सर है ये बार-बार कैसे मूव करती है? ये मूव करती है पाई ऑटो की तरफ, पाई ऑटो से। तो ये हमने पोज़ीशन इससे फाइंड कर ली थी कि वो जो बॉक्स यहाँ पे है उसकी क्या पोज़ीशन है, इसकी क्या है, उस पे हमने क्लिक करवा लिया। मैंने आपको बताया ना पाई ऑटो घी से हम बहुत ज़्यादा फंक्शन कर सकते हैं। तो इसका जो बेहतर अंदाज़ है वो ये है कि अगर आपने कोई भी चीज़ या कोई भी लाइब्रेरी पढ़नी हो तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन एक बारी खोल दें। तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन खोलेंगे यहाँ पे आपको बता रहा है साइज़ के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। क्लिक करवाना हो प्रेस करवाना हो, तो इस तरह की चीज़ें फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें क्या-क्या फ़ंक्शनैलिटीज़ हैं, ठीक है? जो हमें चाहिए थी हमने उनको ही यूज़ करना था। तो जब हम इसको व्हाइल ट्रू पे लगाएँगे, तो ये नीचे ये देखें, ये मुझे साइज़ बता रही है, ये है बता रही है जहाँ पे भी मेरी कर्सर है, इस पे एक्स एक्सिस 256 है और वाई जो एक्सिस है वो 721 है।
तो मुझे इस जगह की पोजीशन चाहिए थी। तो अब देखें नीचे एक्सिस चेंज होके यहाँ पे एक्स 188 है, वाई 135 है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्लिक करवाना था, तो मैं ये पोजीशन डाल के क्लिक का भी फंक्शन डाल दिया मैंने अपनी फाइल में, ठीक है। वो बताऊंगा कैसे। तो ये इसका फंक्शन है, यानी कि जो जितना भी माउस है वो इसकी वजह से कंट्रोल हो रहा है। मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। उसके बाद है पाइपर क्लिप। पाइपर क्लिप ये होता है, फॉर एग्जांपल हम बैक एंड पे कोई कोड लिख रहे हैं और हम किसी वेरिएबल में एक डेटा स्टोर कराते हैं, तो वो मेमोरी की किसी लोकेशन में सेव होता ही होता है। जैसे कि मैं यहाँ इस तरह बताता हूँ, जैसे कि हम ये हमारा मेमोरी बॉक्स है, ठीक है। ये हमारा मेमोरी बॉक्स है, हमने बैक एंड पे कोई कोड लिखा, वो इसमें स्टोर हो गया। वो इस जगह तो स्टोर हो गया। अब हमें अगर वो वेरिएबल या वो डेटा चाहिए होगा तो हमें जाना पड़ेगा मेमोरी में। मेमोरी में वो कोई कहीं से हमें वो ढूँढना पड़ेगा और फिर वो डेटा हम निकलवा सकते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है पाइपर क्लिप। पाइपर क्लिप होती क्या है, ये देखें। जब हम कीबोर्ड पे कोई चीज़ें हम लिख रहे होते हैं तो इस तरह का आइकन होता है। इसको अ, हम पाइपर क्लिप नहीं, क्लिपबोर्ड कहते हैं एज़ आवर लैंग्वेज, बट यहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम पाइपर क्लिप को यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये देखें, मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम के नाम से। अब मैं इसको रन करूँगा तो पॉसिबल है कि एक बॉक्स बनेगा नेम के नाम से और उसमें ये वाला डेटा स्टोर होगा। तो मुझे ये डेटा चाहिए अभी। तो मैं क्या करूँगा, मैं पाइपर क्लिप डॉट कॉपी वाला फंक्शन यूज़ करूँगा और उस वेरिएबल को यहाँ से पास कर दूँगा। जैसे ही मैं रन करूँगा, अभी देखें मैंने कुछ भी कॉपी नहीं किया हुआ है। जैसे ही मैं क्लिक किया, ऑटोमैटिकली ये मेरे क्लिपबोर्ड में आ गया। अब मैं कुछ भी किए बगैर यहाँ से मैं नोटपैड खोलता हूँ और नोटपैड खोलते साथ ही मैं कंट्रोल वी दबाता हूँ। तो देखें ऑटोमैटिकली जो जो डेटा उस वेरिएबल में था वो अब इस नोटपैड पे आ गया, मुझे मेमोरी में जाना ही नहीं पड़ा। तो यही चीज़ हो रही है पाइपर क्लिप के ज़रिए से कि जो चैट कॉपी हो रही है, वो पाइपर क्लिप से हम भिजवा रहे हैं चैट जीटीपी को, वहाँ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो कॉपी करा के हम उस बॉक्स में डलवा रहे हैं। ये इसके यूज़ेज़ हैं पाइपर क्लिप की, ठीक है। उसके बाद ये फ्लास्क है। इस पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं कि इसके वर्ज़न किस तरह शो होते हैं और इसके साथ-साथ इनकी डायरेक्टरीज़, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कोई भी लाइब्रेरी हो तो आपको पता हो करना हो कि कितने फंक्शन उसमें हैं, तो आप इस तरह का फंक्शन यूज़ करके डायरेक्टरी उसके सारे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें उसमें हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, ये हो गया प्रैक्टिस सेशन 1। तो जब भी हमने फ्लास्क ऐप बनानी हो तो उसके लिए याद रखिएगा ये चीज़। उसके लिए ये 2 जो फाइल्स हैं स्टैटिक्स और टेम्पलेट, ये 2 होना बहुत लाज़मी है। ये नहीं होंगे फ्लास्क ऐप नहीं चलेगी। ये 2 होना लाज़मी है और जो आपकी मेन फ़ाइल हो वो इन दोनों फ़ोल्डर्स के बाहर होना लाज़मी है। ये भी चीज़ याद रखनी है। तो ये चीज़ होगी। अब टेम्पलेट में क्या पड़ा हुआ है? टेम्पलेट में जो टेम्पलेट है इसमें मेरी एचटीएमएल फाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये ये आपने अगेन मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, ये जितना भी डेटा है ये आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। आपको सिर्फ़ बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ये चीज़ कैसे चल रही है, आपने इसको कैसे एडिट करना है और कैसे यूज़ करना है। अगर आप हर चीज़ या हर कोड में मास्टर बनना चाहेंगे तो नहीं बन सकेंगे। तो ये इस तरह का डेटा हम मैंने भी अपना इंटरनेट से लिया, कुछ मैंने उसको चेंज किया अपने हिसाब से। तो मैंने बेसिकली 3 फाइल्स बनाई जो टेम्पलेट में डाल दी। उसके बाद स्टैटिक्स में क्या है, स्टैटिक्स में मैंने सारा जो सीएसएस का कोड है वो और जो इमेज यूज़ हो रही है वो यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये अब मेरी आ गई है, ओपन हो गई है मेरी मेन फाइल। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। ये इसकी लाइब्रेरीज़ हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। जब भी हम फ्लास्क ऐप को यूज़ करते हैं तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो फ्लास्क ऐप रन नहीं होगी। ये लिखना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ फ्लास्क किधर गई? ये। उसके साथ ये लास्ट पे ये लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं लिखेंगे तो ये रन नहीं होगी। कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट हैं, ठीक है। अब मैं इन सब चीज़ों को क्लोज़ करके सिर्फ़ अपनी वाली मैन फ़ाइल को ही ओपन रहने दूँगा। तो
ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ तक। इसके बाद हाँ, तो यहाँ पे क्या है, ये मैंने ओपन एआई जो मेरी की है वो मैंने यहाँ पे अटैच कर दी है। यहाँ पे मैंने किसी वेरिएबल में नहीं डाली, सिंपली मैंने ओपन एआई और उसका जो आगे पैरामीटर है वो यूज़ करके इसको इंसर्ट कर दिया है। ये है ओल्ड वर्जन में लिखने का तरीका, ठीक है। उसके बाद ये मेरा फंक्शन है, और जो मैं सिस्टम प्रॉम्प्ट की बात कर रहा था वो मेरा सिस्टम प्रॉम्प्ट इस तरह हम आउटसाइड में लिखते हैं। ये इसका सिस्टम प्रॉम्प्ट है, वो मैंने लिखा है। और यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें को फ़ॉल्स कर दिया। फ़ॉल्स से मुराद ये है अम, कि उनमें कुछ भी नहीं है। जब तक वो फ़ॉल्स से मुराद ये है कि उसमें कोई चीज़ गार्बेज स्टोर ना हो, गार्बेज मेमोरी स्टोर ना हो, वो हमेशा ना रहें, इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद ये अपेंड हो रही हैं। यहाँ पे जो ये जो मैसेज है, ये यहाँ पे देखें। यहाँ पे जो हमने सिस्टम मैसेज है उसको मैं अपेंड कर रहा हूँ एक और वेरिएबल के साथ, मैसेज के साथ, ठीक है? और वो पास हो रहा है रिस्पॉन्स में। अब देखें, जो मेरा रिस्पॉन्स है, यहाँ पे रिस्पॉन्स की जगह मैंने क्या लिखा हुआ है, कंप्लीशन लिखा हुआ है। ये सिर्फ वेरिएबल आप आउटसाइड वाले चेंज कर सकते हैं, लेकिन इनसाइड वाले चेंज नहीं हो सकते। ये देखें, यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं ओपन डॉट चैट कंप्लीशन, लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन है इसका, उसमें ये चीज़ नहीं है। उसमें चैट भी अलग हो रहा है, और जो इसका है चैट भी अलग हो रहा है और कंप्लीशन भी अलग हो रहा है। उसका जो सी है वो भी स्मॉल हो रहा है, इसका भी सी स्मॉल हो रहा है। तो ये चीज़ें आपने ज़बानी याद नहीं रखनी, ना ही आप रख सकते हैं। तो आपने सिर्फ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि ये कैसे हो रही हैं। ये क्यों ये लिखा गया है, इसका कॉन्सेप्ट है एम्बेडिंग का। एम्बेडिंग क्या होती है वो मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। एम्बेडिंग ये होती है जैसे कि ये अब स्टोर एक वर्ड है, तो अब कंप्यूटर को तो नहीं पता ये स्टोर क्या है, स्टोर वर्ड है। इसकी जगह वो लिखेगा नंबर्स में, ठीक है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर्स में इसका कुछ डेटा लिखेगा, ठीक है? जो ये अंडरस्टैंड करेगा कि ये क्या है, ठीक है? अब एम्बेडिंग में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट होते हैं कि ये इस वर्ड की कितनी इम्पोर्टेंस है, इसकी कितनी सिमिलैरिटी है। तो ओपन एआई को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि हमें एम्बेडिंग करनी नहीं पड़ती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम हगिंग फेस से या किसी और जगह से हम किसी भी मॉडल को अगर मैं यूज़ करूँगा, तो उसके लिए मुझे एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं ऑटो टोकनाइज़र, ठीक है? ऑटो टोकनाइज़र उससे ये होता है कि हम पहले एम्बेडिंग करते हैं टेक्स्ट की, और उस टेक्स्ट की एम्बेडिंग करने के बाद हम फिर दूसरे मॉडल को भेजते हैं और वहाँ से डेटा आता है। लेकिन इन द केस ऑफ चैट जीटीपी, ये यहाँ पे ही खुद एम्बेडिंग कर लेता है। एम्बेडिंग करने के बाद उस मैसेज को क्रिएट करता है और हम यूज़ करते हैं, ठीक है? तो उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है इसका, अब अब मैं यहाँ से इस कोड को एक्सप्लेन करता हूँ कि अब ये दूसरा फंक्शन है जो कि व्हाट्सएप को लॉन्च करने के बाद इसने रन होना है। तो ये फंक्शन है, इसका नाम है स्टार्ट व्हाट्सएप बोट, और ये इसका पैरामीटर है। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा समझ नहीं लगेंगी कि ये पूरा लिखा हुआ कोड है। अगर आपके सामने पूरा लिखा जाए तो फिर आपको अंदाज़ा होना होगा। लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा-थोड़ा बता रहा हूँ कि आपको समझ लगे कि ये लाइब्रेरीज़ कैसे यूज़ हुई हैं। ये इसलिए भी बता रहा हूँ कि क्योंकि जो रियल वर्ल्ड जितनी भी एप्लीकेशन है या जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो इसी तरह के होते हैं। उसमें आपने ये सम-शम ये कुछ भी नहीं करना होता। तो उनके जो डिज़ाइन है वो इसी तरह के होंगे, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा। तो इसमें मैंने एक फ़ंक्शन लगाया, और पाइथन में एक और ऑप्शन होता है वो ट्राई का, कि हम अगर चाहते हैं कोई भी कंडीशन ना दें और हम किसी भी चीज़ को एग्ज़ीक्यूट कराना चाहते हैं तो हम ट्राई यूज़ करते हैं। तो उसमें मैंने ये लिंक दे दिया कि इसने ओपन होना ही होना है, ठीक है? तो उसके बाद ये डिले कर रहा है 10 सेकंड का। 10 सेकंड के बाद वो जो नाम वाली बात आ गई कि अगर उसको वो नाम नाम ना मिले तो वो आगे ना जाए। लेकिन हम नाम डालते हैं, ये चला जाता है। इट्स यहाँ पे वो जाता ही नहीं है, वो यहाँ से रन हो जाता है। इसके बाद ये स्लीप टाइम है 1 सेकंड का, ये वेट करता है। व्हाइल ट्रू हम क्यों यूज़ करते हैं? व्हाइल ट्रू हम इसलिए यूज़ करते हैं, देखिए जब ये वो वाली लोकेशन है, देखें ये एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस, और ये है ड्यूरेशन। यानी कि एक्स एक्सिस से लेके वाई एक्सिस तक जाना है इस मेरे माउस ने 1 सेकंड में, ठीक है? तो जब मेरा जो व्हाट्सएप थी, ये वाली लोकेशन,
तो जब इस पे ये कॉपी हो रहा था तो वो 1 सेकंड में जा रहा था। ये लोकेशंस पे है और जो ये कॉपी है ये बार-बार कॉपी हो रहा है। तो जो चीज़ हमने इनफ़ाइनाइट करानी हो किसी भी प्रोग्राम में तो उस पे बूलियन लगा दें। और अगर हम इनफ़ाइनाइट भी नहीं कराना चाहते, हम किसी जगह पे उसको रोकना चाहते हैं तो यहाँ पे उसको ट्रू कर दिया है, नीचे जाके उसको फ़ॉल्स कर दें। जब उसको फ़ॉल्स कर देंगे तो वो लूप स्टॉप हो जाएगी एक पोज़ीशन पे जाके। तो ये जो है फ़ंक्शन सारा इस चीज़ के लिए है, इसकी बार-बार लूपिंग के लिए, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, वो ये है कि इफ लास्ट मैसेज ये वाली लास्ट मैसेज वाला ये सारा है। ये अगर आपको पाइथन आती हो तो ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। सिर्फ़ बेसिक पर्पज़ है कि आपको बताना कि क्यों वो लास्ट मैसेज को डिटेक्ट कर रहा है, क्यों रिप्लाई नहीं कर रहा जबकि मेरा मैसेज लास्ट हो, तो वो इस फ़ंक्शन की वजह से, ठीक है? ये लास्ट मैसेज एक फ़ंक्शन लगा हुआ है जिसमें 2 पैरामीटर हैं, एक वो जो टेक्स्ट कॉपी करता है और जो हमारा टारगेट यूज़र है, जो हम वेब पे जाके यहाँ पे शायद यहाँ पे जो नाम हम एंटर कर रहे थे, तो ये हमारा टारगेट यूज़र है, ये वाले 2 पैरामीटर यहाँ पे जा रहे हैं और ये उनको डिटेक्ट कर रहा है। ये कैसे डिटेक्ट कर रहा है, मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये मैंने कॉपी किया और मैं इसको नोटपैड पे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो जब हम पेस्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे कुछ फंक्शन लगे हुए हैं स्प्लिट के मेरे प्रोग्राम में लगे हुए हैं जिससे ये वो ऑटोमेटिकली कट कर देता है। और वो ये जो पहला नाम है वो अज़्यूम करता है ये यूज़र का है और इस डॉट के आगे जो भी है वो उसका मैसेज है और ये इसका नाम है। तो ये वाले फंक्शन इस तरह वो डिटेक्ट करता है कि अगर ये नाम है तो उसने रिप्लाई करना है क्योंकि स्प्लिट और स्ट्रिप्ट के फंक्शन होते हैं पाइथन में वो यूज़ हुए हैं। और फिर ये करता है कि वो डिटेक्ट करता है कि उसका लास्ट मैसेज क्या था। फिर इस तरह वो इसको क्रॉस करता है, फिर डिटेक्ट करता है कि अब ये नाम चेंज हो गया है, तो उसने रिप्लाई नहीं करना, ठीक है? अगेन वो इस तरह स्प्लिट करेगा, कॉपी करके देखा इसका नाम है, तो अब उसने इस टेक्स्ट को पकड़ना था, चैट हिस्ट्री देखनी थी और इसका रिप्लाई करना था, ठीक है? इस तरह के इसके फंक्शन यहाँ पे लगे हुए हैं रिस्पॉन्स के। और ये देखें यहाँ पे लगा हुआ है पाइपर क्लिप कॉपी। तो इसने क्या किया जो टेक्स्ट उस ड्रैग करके नीचे लाया तो पाइपर क्लिप के ज़रिए वो कॉपी हो रहा है, ठीक है? और हम पाइपर क्लिप के ज़रिए उसी जगह पे पेस्ट भी करा सकते हैं, वो भी मैं बताऊँगा। हम पाइपर क्लिप पाई ऑटो के ज़रिए हम क्लिक करवा रहे हैं, स्लीप टाइम लगा हुआ है, स्लीप टाइम और हम पाई ऑटो की के ज़रिए प्रेस करा रहे हैं। जब यहाँ से वो मैसेज सेंड करता है, तो यहाँ पे क्लिक करके वो प्रेस करता है। मैं तो कुछ भी नहीं करता। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं पाई ऑटो की और पाइपर क्लिप की वजह से, ठीक है? उसके बाद ये है लास्ट मैसेज फ्रॉम करंट यूज़र। ये देखिए मैंने आपको बताया था स्ट्रिप्ट और ये वाली चीज़ें यूज़ होती हैं जिसकी वजह से जो हमारा मैसेज है वो उसकी शक्ल इस तरह की बन जाती है और ये डिटेक्ट करता है कि इस डॉट के आगे जो है वो मैसेज है और इस डॉट के पीछे जो है वो यूज़र है। तो ये यहाँ इस तरह वो डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ है लास्ट मैसेज -1। -1 हम पाइथन में हमेशा तब यूज़ करते हैं जब हमें आखिरी चीज़ चाहिए हो, ठीक है? लास्ट सबसे आखिरी चीज़ चाहिए हो तो हम यूज़ करते हैं अ, ये क्या कहते हैं इसको -1 और ये इंडेक्स है। अगर आपको पाइथन ना आती हो फिर तो आपको ये चीज़ समझ नहीं लगेगी। ये देखिए, ये आपको डॉट दिख गया? ये देखिए करंट यूज़र मैंने कहा था जो करंट यूज़र होगा वो यहाँ से उसको स्प्लिट कर देगा और फिर वो इसकी बेस पे वो डिटेक्ट करेगा। मैंने डॉट बताया था ना यहाँ पे, ये डॉट है वो, ठीक है? ये इमोजी नहीं बल्कि ये सिर्फ़ डॉट जो है, इसको वो डिटेक्ट कर रहा है। उसके बाद ये सर्च कर रहा है यूज़र को। ये वाला सर्च वाली कौन-सी बात है, ये दूसरा फ़ंक्शन है। ये वाला सर्च वाला है जो यहाँ पे जाता है और यहाँ पे वो कुछ टाइप करता है और फिर प्रेस एंटर करता है और फिर उस नाम पे आता है और क्लिक करता है। ये वो वाला फ़ंक्शन है। ये काम हमने एक बार ही कराना था, इसलिए यहाँ पे हमने कोई व्हाइल नहीं लगाई, हमने सिर्फ़ ट्राई वाला फ़ंक्शन लगाया। जो काम हमने सिर्फ़ एक बार ही कराना हो और उस पे हम ट्राई लगाते हैं। ज़रूरी नहीं है इफ कंडीशन मोस्टली हम यूज़ करते हैं किसी और लैंग्वेज में। पाइथन में बेस्ट तरीका है अगर आपने कोई चीज़ एक बार एग्ज़ीक्यूट करानी है, उस पे ट्राई लगा दें। ट्राई में ये होगा कि वो सारी चीज़ें एग्ज़ीक्यूट कर देगा, उस पे आपको कोई कंडीशन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जो चीज़ें आपने बताई उसने कर दी।
ये देखें, यह है पाई ऑटो की हार्ड की से ये मुराद होता है कि जब आपने 2 बटन एक साथ प्रेस कराने हों, तो मैं कंट्रोल और ए प्रेस करवा रहा हूँ। वो इसलिए कि देखें, अगर मैं इसको कंट्रोल और ए करूँ, तो इससे सारा मैसेज कॉपी हो जाता है और मैं अगर बैक स्पेस करूँ तो ये क्लियर हो जाता है। तो ये इसलिए लगा हुआ है कि अगर हो सकता है इस सर्च पे कुछ लिखा हो ऑलरेडी, तो वो उसको पहले क्लीन करे, फिर वेट करे, फिर उस पे वो वाला नाम पेस्ट करे जो कि हमने यहाँ पे अ, ये वाला था, ये वाला यहाँ पे पेस्ट करे और फिर आगे मूव ऑन करे। ये है मूव टू। मूव एक होता है मूव, उससे ये होता है कर्सर सिर्फ मूव करती है। मूव टू से होता है कि क्लिक करके मूव करती है। तो ये चीज़ें हैं। अम, नहीं, नहीं, मूव टू ये होता है कि अगर मुझे सिर्फ मूव करना है तो वो एकदम चली जाएगी। मूव टू से होगा कि स्लो उस ड्यूरेशन में जाएगी, इस तरह की इसकी चीज़ें। ये इस पे एक रिटर्न ट्रू लगा हुआ है, ये इतनी अम, उसके बाद ये है ऐप रूटर, जो कि मैंने डेकोरेटर आपको बताए थे, पाइथन में ये यूज़ होते हैं। ये उस पहले पेज के लिए है। रेंडर टेम्पलेट जो है ये जिंजा 2 टेम्पलेट को यूज़ कर रहे हैं। अब ये यूज़ कर रहा है क्या चीज़ें इस टेम्पलेट में जो पड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं स्प्लैश एचटीएमएल इसको डिस्प्ले करा रहा हूँ। तो इसको डिस्प्ले करा रहा हूँ तो मैंने एक फंक्शन बनाया है स्प्लैश के नाम से, उस पे मैंने रेंडर टेम्पलेट लगा दिया है। ये बाय डिफ़ॉल्ट है क्योंकि हमने ऊपर इंपोर्ट किया है और उसके अंदर सिर्फ इसकी लोकेशन डाल दिया। अब ये ऑटोमेटिकली इस फाइल को वो डिस्प्ले करा देगा। अब दूसरी लैंडिंग, अब ये चीज़ देखें, अगर मैं इसको रन करूँ तो और इस तरह की स्लैश डाल के लैंडिंग अगर मैं लिखूँगा तो ये वाली रिवील होगी। अगर मैं उस कंटिन्यू वाले बटन को प्रेस ना भी करूँ और ऊपर जाके यूआरएल में इस तरह का अगर चैट लिखूँ तो ये तीसरा पेज डिस्प्ले होगा, ठीक है? अब इसमें 1-2 चीज़ें और हैं, वो है पोस्ट और गेट। पोस्ट वो चीज़ होती है अगर हमने कोई चीज़ वेब पे डिस्प्ले करानी हो या भेजनी हो, ठीक है? पोस्ट इसलिए यूज़ करते हैं, 2 चीज़ें होती हैं। अगर मुझे किसी वेब से डेटा चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, मुझे ये डेटा चाहिए तो मैं गेट का फंक्शन यूज़ करूँगा। अगर ये मेरी वेबसाइट है, ये वाली वेबसाइट मेरी ही है और मैंने कुछ डेटा अपने कोड से यहाँ से भेजना है इस वेब पे, तो मैं पोस्ट का फंक्शन यूज़ करूँगा। ये पोस्ट हम कैसे यूज़ करते हैं, हमने यहाँ पे एक चीज़ इंस्टॉल की हुई है, इंपोर्ट की हुई है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में 3-4 चीज़ें होती हैं, पोस्ट, गेट और 1-2 और चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद ये चीज़ हमने इफ नेम ये यूज़ किया और इस तरह ये पूरा हमारा कोड रेडी हो गया। मैं अगेन इसको रन करता हूँ वन मोर टाइम। और एक चीज़ आपने एक और कंफर्म करनी है। अगर आपने किसी के साथ चैट करानी हो, तो उसका नाम जो आपने लिखा हुआ है एग्ज़ैक्टली वही लिखना है, क्योंकि उसने स्प्लिट करना है और उसने ये वाला डिटेक्ट करना है। जो आप लिखेंगे इस पोज़ीशन पे उसने वही डिटेक्ट करना है। अगर आप इधर आप छोटा लिख देंगे वो एरर कर जाएगा। तो जैसा नाम हो तो वैसा ही आपने लिखना है। तो मैं इसको रन करता हूँ। ये मैंने रन किया, ये डिस्प्ले हो गया, स्प्लैश स्क्रीन डिस्प्ले हुई। अब उसके बाद ये फर्स्ट पेज पे गया। अब मैं यहाँ पे बता रहा था, अगर मैं यहाँ पे ऊपर स्लैश डॉट चैट लिख दूँ तो सॉरी, नहीं, लैंडिंग के साथ मेरा जो है ये चीज़ गलत होगी। अगर मैं चैट लिखूँ, आई डोंट नो कि ये क्यों कर रहा है। हाँ, ये इसलिए कर रहा है, मुझे याद आ गई। ये जो मेरी जो लैंडिंग वाली है, इसमें इसका पड़ा हुआ है लिंक दूसरे का। जब हम 2 एचटीएमएल की फाइल्स अटैच करते हैं, जब एक पेज को दूसरे के पेज के साथ अटैच करते हैं, तो इसमें मैंने वो वाली चीज़ डाली थी, मे बी उसकी वजह से ये नहीं हो रहा, ठीक है? तो हम इसको कंटिन्यू यहाँ से करेंगे और वो वाला नाम यहाँ पे लिख देंगे। ये फाइल इसलिए आई थिंक सो नहीं हो रही थी क्योंकि ये दोनों फाइल आपस में अटैच है। बट उससे पहले मैंने जब फ्लास्क को टेस्ट किया था तो वो डिस्प्ले हो रही थी क्योंकि वो दोनों पेज आपस में अटैच नहीं थे। तो ये देखें, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली हुई हैं। और अब ये रिस्पॉन्स करेगा, द रीज़न इज़ कि लास्ट मैसेज यूज़र का है। ये जो अभी इसने जो कॉपी की है,
इस पे जो पाइपर क्लिप का जो फंक्शन यूज़ हुआ हुआ वो है ड्रैग टू। अब इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। और ये इतने शॉर्ट मैसेज क्यों कर रहा है? द रीज़न इज़ कि इसका जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है हमने उसको डिज़ाइन ही ऐसा किया है। दैट इज़ द सिस्टम प्रॉम्प्ट। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और इस पे ये चीज़ लिखी हुई है कि रियल पर्सन की तरह बात करनी है, कुछ एग्जांपल्स ऐड हैं, तो इस वजह से ये है। तो ये सारा प्रोजेक्ट था, ये इसकी बेसिक एक्सप्लेनेशन थी एंड दैट्स ऑल।